हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में एसर्टिव सेंटेंस। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट स्पीच सभी सिंपल सेंटेंस की बनती है और सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है ये इतना काम का टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप सोच नहीं सकते। ये 9th से लेकर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश तक पूछा जाता है। 9th, 10th, 11th, 12th और जितने भी कंपटीशन होते हैं सभी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। आपके कई डाउट क्लियर करने वाला हूं आज मैं आपके कई डाउट क्लियर करने वाला हूं जिनमें अक्सर स्टूडेंट डाउट में रहते हैं, उन्हें मैं क्लियर करने वाला हूं। आपको ध्यान से देखना है। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। आज का जो रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। यदि रिपोर्टिव वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस बदलेगा, हर स्थिति में बदलेगा। यदि रिपोर्टिव वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस बदलता है। जिन स्टूडेंट को टेंस नहीं आते हैं उन्हें डायरेक्ट सीखने में कुछ असुविधा होती है, दिक्कत होती है, लेकिन उनके लिए भी हम एक तुक्का लेकर आए हैं। बहुत ही बढ़िया तुक्का है। जिन पर टेंस नहीं आते हैं हम उन्हें भी दावे के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सिखाएंगे। आदेश शर्मा उन्हें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सिखाएगा। आपको देखना है, समझना है। पहले आप रूल पर आते हैं। आप रूल देखिए रूल क्या है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होता है। अब ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर का बात है वो बोली नहीं मैंने जानबूझ के, अब बता रहा इसके बारे में। आपको कैसे पहचान करनी कि रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है। जिन स्टूडेंट को टेंस नहीं आते, जिन्हें टेंस आते हैं तो पहचान लेगा कि सेकंड फॉर्म है, वाजवर है या हेड बीन है। ये सब पास्ट के एलिमेंट हैं, ये पास्ट टेंस में आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप ध्यान से। आप ब्रैकेट के अंदर की चीज देखिए। यदि सेड आया है, क्योंकि से की सेकंड फॉर्म होती है सेड टू आया है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, सेज टू का टेंस हो जाता है, सेड टू का टोड हो जाता है। इसी तरह से वाजवर आया है या हेड आया है या हेड बीन आया है। मैं आपको टेंस वाइज बता दूं। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है। देखिए आप, पास्ट टेंस में वाजवर आता है, सिंपल पास्ट में वाजवर आता है, पास्ट परफेक्ट में हेड आता है ना, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड बीन आता है। ये पास्ट की सारी बात क्लियर होगी। यदि इनमें से कोई सी भी वर्ब आई है रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे, मैंने कल आपको बताया था कोमा से बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, कहने वाले को रिपोर्टर कहते हैं, और सेड के बाद जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। रिपोर्टिंग के 3 पार्ट होते हैं: रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अगले सेंटेंस में आने वाला है ऑब्जेक्ट। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, जरूर नहीं ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता भी है, नहीं भी होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि होगा। तो देखिए आप ध्यान से देखिए। रवि सेड, रवि ने कहा कपिल इज ए गुड प्लेयर, कपिल एक अच्छा खिलाड़ी है। जब रिपोर्टिंग पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाएगी। और किस तरह हो जाएगी, उससे पहले आप एक टेबल देख लीजिए। अगर आप ज्यादा अच्छे तरह समझ जाते हैं तो टेबल देख लीजिए। यदि रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच किस तरह बदलती है। इस एम आर को सब्जेक्ट के अनुसार वाज में बदल देते हैं। मैं टेंस का नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको सारे टेंस क्लियर करने वाला हूं। गो या गोज, कोई भी फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड में बदल जाती है। किस टेंस की बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदलते हैं। इज एम आर के बाद एनजी फॉर्म है, वाज वर्ग के बाद एनजी फॉर्म बदलती है। कौन सी टेंस की बात है, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदलते हैं। देखते रहिए आप, है को हेड है बदलते हैं। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है,
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है। बाद की कोई चीज नहीं बदलेगी, केवल हैज हैव का हैड हो जाएगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं। अब देखिए बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज भूल गए हम लिखना, सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म बदलते हैं, यानी वेंट का हेड कौन हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। फिर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, यदि वाज वर्ब आया है तो उसे हेड भी कर देते हैं, वाज वर्ब को हेड भी कर देते हैं। वाज वर्ब कौन से टेंस में आता है, पास्ट कंटीन्यूअस में, और कौन से बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। इसी तरह से हेड को नहीं बदलते, हेड ही रहता है, हेड को नहीं बदलते, हेड भी रहता है। मेरे कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज। इसके बाद आपको खुल के ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मैंने कल बताया था आपको, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में विल सेल आता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल भी सेल भी आता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव सेल आता है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव भी सेल भी आता है। आपको केवल विल का वुड करना है, सेल का शुड करना है, और कुछ भी नहीं करना है। आगे कोई बदलना ही है, बदलता ही नहीं है। विल का वुड, सेल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड, मस्ट का मस्ट, ought to का ought to। ये देखना आपको। अब आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए, आज ही आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। यदि रिपोर्टिव पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच बदलती है, इस तरह बदलती है, मैं बता दें आपको। देखिए अब यहां देख लीजिए आप, रवि सेड कपिल इज ए गुड प्लेयर, रवि ने कहा कपिल एक अच्छा खिलाड़ी है। रवि सेड दैट कपिल वाज ए गुड प्लेयर, इजे मान को वाज वर्ब बदलते हैं, क्योंकि कपिल जो है सिंगुलर नंबर है, एकवचन है, तो वाज आएगा वर्तमान में। इतना तो तुम्हें पता है, इतना भी नहीं पता है क्या कि सिंगुलर नंबर के साथ वाज आता है, प्लूरल नंबर के साथ वाज आता है, ये तो कर सकते हैं आप। तो इसमें क्या किया हमने, कॉमाज को हटाया, दैट लगाया, इसको वाज कर दिया, यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदल दिया। इसी तरह से देखते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, मैंने कई बार बता दिया आपको, सेज टू का टेल्स, सेड टू का टोल्ड। देखिए ध्यान से आप, ही सेड टू मी रोबिन गोज टू पुणे, उसने मुझसे कहा रोबिन पुणे जाता है। ये कोमा बिगिन होता है, कोमाज एंड इनवर्ट कोमाज बिगिन, ये कोमाज एंड इनवर्ट कोमाज क्लोज होता है, इसे शॉर्ट में कोमा बिगिन कोमा क्लोज बोलते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, ही सेड टू मी रोबिन गोज टू पुणे। एक बात मैंने अभी बताई थी आपको, ही रिपोर्टर है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग के तीन पार्ट होते हैं, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखे आप, तो सेड टू को टोल्ड कर दिया, ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया। रोबिन वेंट टू स्कूल, रोबिन वेंट टू स्कूल, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदल देते हैं। मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे ये बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदल देते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, रानी सेड, रानी ने कहा दीपा इज गोइंग टू मार्केट, दीपा बाजार जा रही है, कुछ भी तो नहीं है। रानी सेड दैट दीपा वाज गोइंग टू मार्केट, इज एमआर को वाज वर्ब बदलते हैं। कब बदलते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाती है। मैंने आपको बता दिया है, इज एमआर का पास्ट वाज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म का पास्ट, सेकंड फॉर्म, और है का पास्ट हैड, वाज वर्ब का पास्ट हैड बीन, और हैड का पास्ट हैड, हैड बीन का पास्ट हैड, विल का पास्ट वुड, सेल का पास्ट शुड, मे का पास्ट माइट, कैन का पास्ट कुड, मस्ट का पास्ट मस्ट, ought to का पास्ट ought to। इस तरह चेंज होता है टेंस का। यदि रिपोर्टिव पास्ट टेंस में है तो ये चेंज है, ये आपको ध्यान से देखना है। जब रिपोर्टिव प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, रिपोर्टेड इसमें कोई चेंज नहीं होता है। मैंने कल के वीडियो लेक्चर में बताया था, आज मैं बता रहा हूं, यदि रिपोर्टिव पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड इसमें परिवर्तन होता है, और इस तरह होता है। आप ये टेबल देख सकते हैं ध्यान से, इसे आपको पक्का करना है, ध्यान से देखना है। अगले सेंटेंस पर आते हैं,
हैं रानी सेड दीपा इज गोइंग टू मार्केट, रानी ने कहा दीपा बाजार जा रही है, रानी सेड दैट दीपा वाज गोइंग टू मार्केट। आप ध्यान से देखें यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदला गया है, इसका वाज हो गया है, गोइंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गोइंग तो गोइंग रहेगा क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज के बाद आईएनजी फॉर्म ठोकते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म ठोकते हैं। आपको टेंस ध्यान से देखने हैं, जिससे टेंस की नॉलेज नहीं है वो हमेशा इंग्लिश में सफर करता है, उसे दिक्कत होती है अगर टेंस की नॉलेज नहीं है। लेकिन हमने कोशिश की है कि जिन स्टूडेंट को टेंस नहीं आते हैं उसे भी डायरेक्ट सिखा दें। वो किस तरह बताया आपने, यदि रिपोर्टिव वर्ब में ये भी बताया था हमने, यदि रिपोर्टिव वर्ब के साथ में सैड है, सैड टू है, वालवर है, हैड बीन है, ये सब पास्ट टेंस के एलिमेंट है। यदि रिपोर्टिव पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच इस तरह बदलती है, बता चुका हूं मैं आपको 2 बार। अब देखिए आप आगे देखिए आप, ही सेड टू मी दे हैव टेकन टी, उसने मुझसे कहा वे चाय ले चुके हैं, तो क्या हो जाएगा अक्सर ही टोल्ड मी दैट दे हैड टेकन टी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। कब बदलते हैं खड़े हुए बताओ कब बदलते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाती है। डियर स्टूडेंट, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्लासिकल ग्रामर सिखाऊं, डीप ग्रामर सिखाऊं। कुछ स्टूडेंट की शिकायत आती है कि आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, बहुत ही एक्सीलेंट पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी जो बोर्ड की क्वालिटी है वो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। कल से मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, कल से आपको दिक्कत नहीं होगी, कल से आप टनाटन देखेंगे बोर्ड पे, फर्स्ट क्लास देखेंगे। कल से दिक्कत हट जाएगी, तो वीडियो देखते रहिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अब देखते हैं अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी दे हैव टेकन टी, तो बता चुका हूं मैं आपको। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, राम सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, जब रिपोर्टिंग में पास्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। राम सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा, इस वायदे के साथ कि कल की वीडियो लेक्चर में आपको क्वांटिटी क्वालिटी की कोई दिक्कत नहीं होगी, बोर्ड पे बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।